बोले कि देखिए ये तो एक बहाना है। जब भी जीवन में कोई एक अच्छा बहाना रहेगा तो बहुत बड़ी चीजें होंगी। कर भला हो भला। हमारे पिताजी ने सिखाया था कि बेटा जीवन में ये मंत्र को तुम हमेशा लेके चलो, भला करो किसी का तो कर भला हो भला। और आज यही हुआ। वो चाहे कि भाई लोगों का भला करे, लोगों को ज्ञान दे। जो आज व्यक्ति समय की बर्बादी कर देता है, जो आज व्यक्ति निराश हो जाता है इस कोरोना काल में, सोचता है कि मैं अकेला हूं, मैं क्या कर सकता हूं, तो ये जान लीजिए कि ये ज्यादातर जो भी बातें बोले हैं, जो भी लेसन दिया है उसको फॉलो करिए। जीवन में बहुत बार ऐसा होता है। मैं भी आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि अगर आपके पास अच्छा स्ट्रैटेजी है तो आप अच्छा कुछ कर सकते हैं। अभी जापानी लोगों को इन्होंने बात की तो मुझे एक वाकया याद आ रहा था कि जापान में एक प्रोग्राम में मैं गया तो लोग 10 बजे प्रोग्राम में जाना था तो 9:30 बजे एक पॉइंट बना दिया गया टोक्यो यूनिवर्सिटी में। 3 दिन का प्रोग्राम था कि भाई सभी देश के लोग 10-12 लोग थे, आप इस पॉइंट पर 9:30 बजे पहुंच जाइएगा। तो 9:30 बजे जब बजा 9:30 हुआ तो मैं थोड़ा लेट हो गया भाई, पहनने ओढ़ने में कपड़ा उपड़ा, जाड़े का टाइम था, लेट हो गया। और थोड़ा सा बिहारी अंदाज, इंडियन अंदाज, 10 मिनट लेट हो गया। 10 मिनट में उन लोग एकदम चेहरा लाल हो गया, जबकि हम लोग नॉर्मल लेते हैं 10 मिनट लेट हो जाना, 5 मिनट लेट हो जाना। तो मैं अगली बार से कहा कि सॉरी मैं लेट हो गया, अगली बार मैं लेट कभी नहीं होऊंगा चाहे जो भी हो। तो अगली बार जब मैं गया तो उन लोगों ने कहा कि ठीक है आप कितने बजे आना है अगले बार, तो भाई 9:30। तो 9:30 में गया तो फिर मैं 5 मिनट लेट हो गया। तो खैर उन लोगों ने उतना बुरा नहीं माना, लेकिन कहा भैया अगली बार 9:15 में आना है। तो मैं पक्का 9:30 में पहुंचा। लोगों ने कहा यही तो टाइम था। तो लोग जानते हैं, जापानी लोग सुधारना भी जानते हैं। तो अभी जो ये बोल रहे थे राठौर जी कि आपके जीवन में ऐसे लोग होने चाहिए जो आपके लिए अलार्म का काम करे, आपको संभाले, संगत अच्छा हो। तो आज के शिक्षक दिवस पर भी मैं यही बोलना चाहूंगा कि आप अपनी संगति को अच्छा करें, अच्छे लोगों के साथ जुड़े और कभी भी निगेटिव लोगों के साथ नहीं जुड़े। पॉजिटिव लोगों के साथ जुड़ने से आप पॉजिटिव होंगे। अगर लोग आपको डेली कहे कि नहीं अरे तुम कुछ नहीं कर पाओगे, अरे तुम में ये कमियां हैं, अरे तुम ऐसे, तुम चूक गए, समय बीत चुका है, तुम्हारी उम्र बीत चुकी है, तो आप सच में निगेटिव हो जाइएगा और कुछ नहीं करिएगा। इसलिए हमेशा पॉजिटिव लोगों का संगत करें जो आदमी आपका उत्साह बढ़ाए। आप भूपेंद्र जी राठौर को देखे, कितना उत्साह बढ़ाया, कितनी चीजें आपको बताई, करोड़ों का सपना दिखाया। तो दोस्तों इस 21 दिन में आप जो सपना देखे हैं सब सपने साकार हो, मैं चाहता हूं। इस उम्मीद में मैं यहां बोल रहा हूं, दिल से बोल रहा हूं, ऐसा नहीं एक शिक्षक होकर मैं आपसे बोल रहा हूं कि आप जरूर सफल होंगे। क्योंकि दोस्तों मैंने देखा है, अपने लाइफ में भी देखा है कि कोई हमने इसी तरह से प्लान किया कि अच्छा अगले 3 साल में ये प्रोग्राम करूंगा और सफल होगा, तो 3 साल में नहीं हुआ, 5 साल में हुआ, 6 साल में हुआ, लेकिन हुआ जरूर। तो कभी कभी कोई चीजें टाइम ज्यादा लेती है लेकिन सपने जरूर पूरे होते हैं। और मैं दावे के साथ बोल रहा हूं कि आज तक मैंने जो भी सपने देखे जो रियलिस्टिक हो, जैसे बहुत अच्छी बात बोली कि अब मैं सोचूंगा कि भाई सचिन बन जाऊं, अच्छा बल्लेबाज बन जाऊं, तो हो नहीं सकता। जो हमारे से संभव है, हर चीज संभव है, लेकिन टाइम लिमिट के अनुसार, एज के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार इसमें अच्छा सबसे क्या कर सकते हैं, स्ट्रैटेजी अगर बनाते हैं तो आप जरूर सफल होंगे। और सबसे बड़ी सफलता तो ये होगी कि आप जो जो वीडियो के देखे हैं, जो जो आपने नोट्स बनाए, जो जो चीजों की आपने पढ़ाई की है, इस 21 दिन में उसका अनुसरण करिए। और अगर आप सफल होते हैं तो मैं पिछली दफा भी बोला था कि अगले 10 सालों में, 15 सालों में आप इतने ऊंचाई पर होंगे, इतने सफलता के शिखर पर होंगे, पूछिए मत। ये जो आपको ट्रेनिंग मिला है ये वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग है। मुझे भी सौभाग्य प्राप्त है कि मैं अमेरिका जाता हूं, जापान, इंग्लैंड, बड़े बड़े ट्रेनर को देखता हूं, बड़े बड़े लोगों को देखता हूं, उनको सुनता हूं, लेकिन राठौर जी को सुनता हूं तो मेरा दिल खुश हो जाता है। ये किसी मामले में वर्ल्ड क्लास ट्रेनर से कम नहीं है। ये पूरे देश का, पूरी दुनिया का सौभाग्य है कि आपको 21 दिन में मुफ्त ज्ञान मिला। मुफ्त शिक्षा लेने वाले लोगों की बहुत कमी होती है, इसलिए फ्री में शिक्षा मिला है, फ्री में ज्ञान मिला है, इसको आप महत्व दीजिए। और आज राठौर जी को सम्मान करिए। और आज टीचर्स डे है, ये जरूर सीखिए कि आपके जो शिक्षक जीवन में आपको थोड़ा भी सिखाया है, थोड़ा भी आगे चलना सिखाया है,
उनका सम्मान जरूर करें। और चलते चलते मैं एक बात और जरूर करूंगा कि देखा मैंने पिछले 21 दिन में कि राठौर जी ने कभी भी किसी बात को छिपाई नहीं कि मैंने खुद पढ़ा, मैंने खुद सीखा, अपना श्रेय नहीं लिया। तो बड़े लोगों का ये मानना होता है, उनका विचारधारा होती है कि दूसरों को श्रेय देते। इन्होंने बोला कि मैंने ये फार्मूला 17,000 दे के सीखा, या ये फार्मूला अपनी ये गुरुदेव से सीखा, उनका नाम ये था। तो रेफरेंस देना बड़े लोगों की आदत होती है। तो दोस्तों आप भी रेफरेंस दीजिए राठौर जी का, कहीं कोई सफलता मिलता है। और अंतिम में एक बार जरूर कि आप भी टीचर बनिए। आप जो इस 21 दिन में सीखे, जिससे आपके जीवन में परिवर्तन आया है, वो आप मित्रों से जरूर डिस्कस करिए, उनका उत्साह बढ़ाइए, उनमें एक जोश भरिए, उनमें जुनून पैदा करिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो सच्चा देशभक्त है। बहुत लोग पूछते हैं कि मैं देशभक्ति मैं कैसे करूं, तो अब आपको अभी बॉर्डर पर जाके लड़ने की जरूरत नहीं है। आपको अपने आसपास के सोसाइटी में लोगों को उत्साह भरने की जरूरत है। अगर आप अपने जीवन में 4-5 लोगों की भी जिंदगियों में तब्दीलियां ला देते हैं, उनके जीवन को खुशहाल कर देते हैं, तो समझिए कि आप सच्चे देशभक्त हैं। इसलिए आप देशभक्ति के नाम पर भी ये काम जरूर करिए, एक अच्छा टीचर बनिए। हर इंसान के भीतर कहीं ना कहीं कोई टीचर छिपा हुआ रहता है पहले, और एक अच्छा शिष्य ही एक अच्छा टीचर हो सकता है। तो जो व्यक्ति पूरे 21 दिन अपने पूरी ताकत के साथ, पूरे मन के साथ, दिलो दिमाग के साथ इस कोर्स को किया है, वो एक अच्छा टीचर हो सकता है, क्योंकि एक अच्छा शिष्य अच्छा टीचर हो सकता है। पिछले 21 दिनों में आपने कई बार सुना होगा राठौर जी बोलते थे कि मैंने ये टीचर मुझे सिखाया, मुझसे ये फायदा हुआ, मुझे ये टीचर क्यों, क्योंकि इससे ये पता चलता है कि एक अच्छे शिष्य थे। तो आज शिक्षक दिवस पर आपके तमाम शिक्षकों को, दुनिया के इन तमाम शिक्षकों को, देश के तमाम शिक्षकों को मैं सादर प्रणाम करता हूं, जिन्होंने थोड़ी भी तब्दीली लाई है और लोगों की जिंदगियां बदली है। बस मेरी दुआएं, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। आगे बढ़िए, जीवन में अच्छा करिए, कभी किसी का दिल न दुखाइए, हो सके तो किसी का भला कर दीजिए। बात है आनंद सर, थैंक यू सो मच आनंद सर, थैंक यू सो मच। दोस्तों एक आखिरी बात मैं कहूंगा, देखिए हम लोग आज से पहले कहते आए इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, 10 मिनट लेट होना चलता है, 50 मिनट लेट होना चलता है, इससे हम अपने देश की कहीं ना कहीं बदनामी ही करते हैं। मैं कहूँगा आज से इंडियन स्टैंडर्ड टाइम होना चाहिए। अगर 5 बजे कहीं जाना है तो 4:55 पे हम वहाँ पहुँच जाएँ, या 4:49 पे आप 59 पे आप वहाँ पहुँच जाए, 4:59 पे आप पहुँच जाएं, ताकि हमारे देश का नाम हो सके। दोस्तों आइए मेरे साथ सभी लोग हाथ जोड़ के 1 मिनट के लिए आनंद सर और आनंद सर जैसे सभी महान शिक्षकों के लिए अभिवादन करते हैं, और एक छोटी सी हमारा प्रार्थना। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात पर ब्रह्म है, तस्मै श्री गुरुवे नमः। थैंक यू सो मच आनंद सर, एंड थैंक यू सो मच टू ऑल माय टीचर्स। जितने भी टीचर्स इस दुनिया में आज तक हुए हैं, गुरु वशिष्ठ से लेके गुरु विश्वामित्र तक और आज तक के मॉडर्न गुरुज, सभी लोगों को दिल से शुक्रिया शिक्षक दिवस पे। दोस्तों बिना गुरुओं के देश अच्छा नहीं बन सकता, बिना टीचर्स के देश अच्छा नहीं बन सकता। एक फौजी चाहिए जो बॉर्डर पे लड़ सके, लेकिन उस फौजी को ट्रेन करने के लिए भी एक ज़बरदस्त गुरु चाहिए। अफगानिस्तान की सेना छोड़ के भाग गई क्योंकि शायद उनके पास वैसा गुरु नहीं होगा जैसा हमारी इंडियन फौज के पास है। दोस्तों गुरु वो ही बन सकता है जिसने खुद जिया हो, गुरु वो ही बन सकता है जिसने खुद अपने जीवन में हर चीज़ को उतारा हो, सीखने की कोशिश की हो। आइए हम सब लोग अपने अपने जीवन में अच्छा करें। एक गुरु से पूछा गया कि आपके सबसे बड़े गुरु कौन है, तो उसने कहा मेरा सबसे बड़ा गुरु एक कुत्ता था, एक चोर था और एक बच्चा था। बोला कैसे कि मैं एक चोर के घर पे गया तो उसने मुझे, वो रोज रात को जाता था चोरी करने के लिए। वो बोलता था भाई मैं चोर हूँ, आप मेरे घर रहोगे तो कोई दिक्कत तो नहीं है। रोज रात को जाता था, रोज खाली आता था। 1 महीने तक वो रहा, फिर भी उसके माथे पे मायूसी नहीं देखी। वो हर रोज रात को फिर से उठ के चोरी करने के लिए जाता था, इतना उसके अंदर जज्बात था। तो मैंने उस चोर से सीखा कि कैसे अपना उत्साह बनाए रखें। मैंने एक कुत्ते को देखा कि वो जब पानी पीने जाता था तो अपनी परछाई देख के डर जाता था, लेकिन फिर भी आगे जाता था, उस परछाई की तरफ छलांग लगाता था, पीछे नहीं हटता था। तो मैंने कुत्ते से सीखा कि कैसे आगे जाना है और छलांग लगा के अब जिस चीज़ से, जो चीज़ आपको डराती है उसकी तरफ जाना है। और मैंने एक बच्चे से पूछा,
बच्चे से मैंने पूछा, बच्चा मोमबत्ती लेके जा रहा था कि कहाँ ये रोशनी कहाँ से आई? तो बच्चे ने फूंक मार दी और स्माइल करके कहा, जहाँ से जहाँ आई वहाँ चली गई वापस। तो बोले एक बच्चा भी हमें बहुत कुछ सिखा सकता है। तो गुरु कोई भी बन सकता है, लेकिन वो ही इंसान बन सकता है जो हम सीखते हैं। एंड थैंक यू सो मच आनंद सर फॉर ज्वाइनिंग अस सर, रियली रियली अप्रिशिएट सर, थैंक यू। एंड दोस्तों, आप सभी ने ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने में बहुत मदद की है। मैं आप सभी का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि आपके बिना ये नहीं होगा। ऑफिशियल हमारे पास डेटा और सारी की सारी चीज़ें जो हमें चाहिए वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए, वो तो हम लोग उनको भेज पाएंगे और तब जाके उनकी तरफ से ऑफिशियल लेटर, ऑफिशियल सर्टिफिकेट सभी कुछ हमारे पास आ जाएगा। लेकिन ऋषि ने सिर्फ इस बेस पे अनाउंस किया है कि जो हमारा नंबर था वो नंबर हमने सरपास किया या नहीं किया। सो वो नंबर सरपास हो पाया है, एंड दैट इज़ वाई ऑलमोस्ट वी हैव क्वालिफाइड फॉर द वर्ल्ड रिकॉर्ड। आप सभी का धन्यवाद। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले 3-4 और चीज़ें आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण चीज़ें। आप में से कई लोग 21 दिन से मेरा मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच देख रहे थे और आज 22वें दिन हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। दोस्तों, इस मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच से आप सभी के जीवन में बहुत बदलाव आया होगा। जिसने भी इसे पूरा देखा, उसने पूरे 22 दिन खुशियां मनाई होगी, 22 दिन सेलिब्रेशन चला होगा, 22 दिन उसकी लाइफ में बहुत सारा बदलाव, उनके घरों में बहुत सारा, और उसके कारण करोड़ों रुपया आप लोगों को मिलेगा। मैं वादा करता हूं आपको, क्योंकि ये लर्निंग ऐसी है कि जिसके अंदर आ गई ना, जिसके जहन में घुस गई, वो आगे बढ़ने से रुकेगा ही नहीं। हर जगह पे वो जाता जाएगा, हर मुकाम पे वो पहुंचता जाएगा। तो आपने बहुत बड़ा यज्ञ किया है ये 22 दिन का। अब मेरी मदद कीजिए, 12 तारीख से अंग्रेजी में यही सेम प्रोग्राम आने वाला है। 12 सितंबर रात को 8 बजे से, 12 सितंबर को टाइमिंग है 8 बजे से 9:15 बजे तक का। 12 सितंबर से 2 अक्टूबर तक फिर से ये आने वाला है, और मैं आपको अभी फिर से घोषणा कर रहा हूं, 2 अक्टूबर को इंडिया बनाएगा एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड। 2 अक्टूबर को एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड हम लोग बना रहे हैं। 2 अक्टूबर को आई वुड रियली मेक श्योर दैट आप में से हर एक व्यक्ति लीडरशिप के बारे में सीख सके और ज़्यादा से ज़्यादा सीख सके। 2 अक्टूबर को फिर से जुड़िएगा एक और नए वर्ल्ड रिकॉर्ड में। दोस्तों, 12 सितंबर से अंग्रेजी में ये प्रोग्राम शुरू हो रहा है। अंग्रेजी में कई लोग जो कि साउथ के लोग हैं या वर्ल्ड के, इंडिया के बाहर के लोग हैं, जिनको हिंदी समझ में नहीं आती, वो सभी लोग अंग्रेजी में इस प्रोग्राम को अटेंड कर सकते हैं। दोस्तों, 9 सितंबर से मेरा कमांडो, 8 सितंबर सुबह 5 बजे से कमांडो ट्रेनिंग शुरू हो रहा है। 8 से ही शुरू हो रहा है, तो 8 सितंबर से आप मेरे साथ सुबह 5 बजे से ज़रूर कनेक्ट हो जाएं। 8 सितंबर, 9 सितंबर, 10 सितंबर को आप फ्री में कनेक्ट हो सकते हैं हमारी कमांडो ट्रेनिंग को एक्सपीरियंस करने के लिए कि क्या है ये कमांडो ट्रेनिंग, कैसे हो सकता है इस कमांडो ट्रेनिंग में। और 3 दिन एक्सपीरियंस कीजिए, 3 दिन सुबह जल्दी उठ के देखिए, 3 दिन आप कमांडो ट्रेनिंग को महसूस कीजिए। अगर आपको लगता है कि आप में से हर एक आदमी सच में 90 दिनों तक